Good morning, children. How are you? You all are fine. We were reading about the lesson The Delhi Sultanate, in which we have read about the historical sources, court chronicles, travelers' accounts, historic buildings. Then we have read about the slave dynasty, in which Qutbuddin Aibak, which is known as the founder of slave and Mamluk dynasty. Then we have read about the Iltutmish, Rajia Sultan, Balban. Then we have read about the Khilji dynasty. Then Jalaluddin Khilji, he is known as the founder of Khilji dynasty. The Khilji Sultan is known. Then Alauddin Khilji, then conquest of Deccan, कौन कौन से डेक्कन के अभियान थे, अलाउद्दीन से डेक्कन पॉलिसी के बारे में रीड किया, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. देन गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, किस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल के बारे में, टोकन करेंसी के बारे में, टैक्सेशन जो डोप का उसके बारे में हमने रीड किया. देन वी हैव रीड अबाउट द फिरोज शाह तुगलक, in which we have read about the downfall of Tughlaq Empire and Timur's invasion. Now we are studying now the Sayyid brothers. Sayyid brothers, that after the death of Mahmud Tughlaq, Khizr Khan, the governor of Mahmud and Timur's deputy in India, marched upon Delhi. महमूद तुगलक की मृत्यु के बाद में खिजर खान जो गवर्नर था मुल्तान का और तैमूर की तरफ बढ़ता हुआ दिल्ली तरफ बढ़ा, उसने दौलत खान लोधी को हराया और उसने सिंहासन पे कब्जा किया कहाँ, दिल्ली में. ही ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द न्यू डायनेस्टी ऑफ द सैयद डायनेस्टी विच इज़ 1451 से लेके उसके बाद में अलाउद्दीन आलम शाह जो डिफीटेड हुआ बलल लोधी के द्वारा, लोधी चीफ एंड गवर्नर ऑफ लाहौर रहा. उसके बाद लोधी डायनेस्टी के बारे में हम रीड कर रहे हैं. 1451 से 1526 का टाइम पीरियड रहा. फर्स्ट बेहलो लोधी. बेहलो लोधी वाज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी. बेहलो लोधी को फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी के रूप में जाना जाता है. ही वॉज जनरस एंड पायस रूलर. ही ब्रॉड पीस एंड ऑर्डर इन द कंट्री. देश में उसने शांति व्यवस्था कायम करने का पूरा प्रयास किया. 1488 में बेहलो लोधी ऊपर पहुंच गया और उसके बाद में उसका लड़का सिकंदर लोधी शासन उसने अपना साम्राज्य संभाला. सिकंदर लोधी हुज रियल नेम वाज निज़ाम शाह, उसका नाम था, और descended the throne of Delhi in 1888. He believed to be the greatest ruler of the Lodi dynasty. 1503 में he founded the city of Agra and made it the headquarters of his army. उसने आगरा की स्थापना फाउंडेशन जो की हेडक्वार्टर्स बनाया आर्मी का. सिकंदर जो कि एक प्रकार से गुड एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जाना गया, लेकिन बलबन साथ साथ इस बलबन की जैसे ही वो मेंटेन करता था डिग्निटी ऑफ इस ऑफिस की. ट्रेड वाज प्रमोटेड थ्रू बेटर प्रोटेक्टेड रोड्स. द बुक तारीख़ दाऊदी स्पीक्स हाईली ऑफ द सुल्तान. सुल्तान के बारे में तारीख़ दाऊदी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जो 1517 में किस तरह से बाद में वो सिकंदर लोधी गिरा, ही फेल इल, बीमार पड़ गया, उसके बाद में वो ऊपर पहुंच गया, मतलब ख़त्म हो गया, मर गया. नेक्स्ट इब्राहिम लोधी. इब्राहिम लोधी जो कि लास्ट किंग था दिल्ली सल्तनत का और वह सिकंदर लोधी का पुत्र था. ही सेट ऑफ द थ्रोन ऑफ दिल्ली एडी 1517. ही वॉज पेविश एंड इल टेम्पर्ड एंड लॉस्ट द सिंपैथी ऑफ हिज रिलेटिव्स एंड नोबल्स. वो क्या था, इल टेम्पर्ड था, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता था या अपनी खुददारी या अपना ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता था किसी काम में, अपनी मनमानी अगर नहीं हो पाती तो उसमें वो लोगों को नाराज़ हो जाता था, चाहे वो नोबल्स हों चाहे रिलेटिव्स हों, बात मानने के लिए अपने मन मर्जी का मालिक था, कहने का मतलब. तो इस तरह से वहाँ पे उनके द्वारा किया गया शासन. उसके बाद जो मंगोल्स यहाँ पे बाबर जो मुग़ल किंग था अफ़गानिस्तान का, उसके द्वारा इंडिया पे अटैक किया गया. और ये एक्चुअल में आलम खान जो कि उसका लड़का था, उसका अंकल था, वेंट टू बाबर इन अफ़गानिस्तान एंड इन्वाइटेड हिम टू इन्वेड इंडिया. किसने, आलम खान के द्वारा यहाँ पे बाबर को इनवाइट करने के लिए अफ़गानिस्तान गया और उसने दिल्ली पे अटैक करने के लिए कहा, क्योंकि जो कि कंडीशन हम देख रहे थे इसके हालात इब्राहिम लोधी के. इब्राहिम लोधी मनमानी करता था और यही कारण रहा कि वहाँ के जो लोग थे वो उससे नाराज़ हो गए. उसके बाद में मंगोल्स के बारे में, यहाँ पे बाबर जो मुग़ल किंग रहा अफ़गानिस्तान का और इंडिया पे अटैक किया, वह पानीपत पहुँचा दिल्ली के पास में 1526 में, और फायर्स बैटल मतलब बहुत भीषण युद्ध हुआ जो फोर्सेस बाबर और इब्राहिम लोधी की थी. उसमें इब्राहिम लोधी को हार का सामना करना पड़ा और मारा गया, और इस तरह से दिल्ली सल्तनत एक प्रकार से उसका दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया. इसी के साथ साथ यहाँ पे नई शुरुआत होगी, बाबर के द्वारा फाउंडेशन रखी गई मुग़ल एम्पायर की. उसके बाद मंगोल्स के बारे में बताया हुआ है, हाउ डिड सुल्तान डील विद देम, सुल्तान किस तरह से उनके साथ डील करते थे उसके बारे में.
मंगोल्स वर क्रूअल ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया, ये जनजाति थी एक तरह से सेंट्रल एशिया की, और उनका मुख्य उद्देश्य लड़ना झगड़ना ही हुआ करता था, युद्ध तबाही करना उनका मुख्य उद्देश्य था। दे टुक प्लेजर इन प्लंडरिंग, बर्निंग एंड किलिंग द पीपल, एंड इवन अमीर खुसरो कॉल्ड देम वाइट डेमंस, एंड अकॉर्डिंग टू हिम गॉड माइट हैव क्रिएटेड देम आउट ऑफ हेल फायर। मतलब कि बुराई के लिए ही पैदा हुआ था, कहने का मतलब ये जो मंगोल्स लोग पैदा हुए थे, और उनका मुख्य उद्देश्य लूटपाट करना, जलाना, मारना, लोगों को ख़त्म करना, खून खून खच्चर करना, ये इनका उद्देश्य हुआ करता, आतंक मचाना, ये इनका उद्देश्य था। इन्हीं के द्वारा लगातार यहाँ पे इंडिया में शुरुआत हुई, और इसके बाद में इल्तुतमिश का शासनकाल रहा, मोहम्मद तुगलक के शासन का शासन यहाँ पे 1220 से 1331 के बीच का रहा। इस प्रकार से उनके द्वारा कई प्रॉब्लम्स यहाँ पे न केवल उनके कॉमन पीपल के साथ, बल्कि हज़ारों की संख्या में लोग बेचारे जो दिल्ली सुल्तान के साथ रहे, वो भी एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग आर्मी वगैरह रखने के बाद भी युद्ध वगैरह होते रहे और रेड्स अटैक होते रहे। एंड पे ग्रेट अटेंशन टुवार्ड्स द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो कि इलाके थे वहाँ पे उन्होंने क्या किया, चौकसी कायम रखी। तो इस तरह से यहाँ पे शुरुआत हुई। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल द मंगोल्स अराइव्ड इन इंडिया टू इन्वेड हर इन द रेन ऑफ इल्तुतमिश और अल्तमश, though they returned from the frontiers, yet they had made the conquest of different territories by Altamash easy. Genghis Khan chased the king of Kawarishma up to India and then returned from her frontier. Jalaluddin, the king of Kawarishma, defeated Nasiruddin Kubacha, the ruler of Multan and Sindh with considerable losses. नसीरुद्दीन, लेकिन ये तुम्हारे इतनी काम की चीज़ें हैं वो सब समझा रहा हूँ, उसके बाद वाला आगे का बात हम बात करेंगे, इसके यहाँ पे छोड़ दो। इसी के साथ साथ यहाँ पे आ जाओ, इसमें मंगोल इन्वेजन्स कंटिन्यू टिल द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक। मंगोलों का जो अटैक हुआ वो कंटिन्यू जारी रहा तुगलक के साम्राज्य के टाइम पे भी, और जो सुल्तान के द्वारा हेड फर्स्ट ट्रांसफर्ड इस कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, वही कारण था कि दिल्ली से सुल्तान ने दिल्ली से देवगिरी अपनी जो कैपिटल बनाई, उसका मुख्य उद्देश्य था ताकि वहाँ पे बार बार अटैक न हो सके। लेकिन उसमें फिर भी वापस यही कारण रहा कि वापस से उनको चेंज करना पड़ा, और ये एक प्रकार से क्योंकि हमेशा तैयार रहते थे मंगोलों के साथ युद्ध करने के लिए, लेकिन हमेशा युद्ध करना भी एक प्रकार से हमारे लिए मतलब उनके लिए नुकसानदायक हुआ करता था। तो इसमें यहाँ पे टूरी कंपनीज लॉस द सुल्तान सेट टू इशू कॉपर कॉइन्स, ये हमने पहले पढ़ चुका है उसके बारे में, किस तरह से कॉपर कॉइन्स वगैरह चला है, इस गोल्ड कॉइन्स की जगह सिल्वर कॉइन्स वगैरह यूज किए, कैपिटल ऑफ दिल्ली को देवगिरी स्थापित किया, ये सब हमने पहले रीड किया। इसके बाद में कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत, क्या क्या कारण रहे दिल्ली सल्तनत के ख़त्म होने के। मेन कारण जो था दिल्ली सल्तनत के ख़त्म होने का यही था कि किस प्रकार से जो उन्होंने उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ के देर वर मैनी कॉजेज। सुल्तान्स हैड कॉन्कर्ड इंडिया बाय स्वॉर्ड एंड थ्रू आउट द लॉन्ग पीरियड दे रूल्ड बाय स्वॉर्ड, वो तलवारबाजी के हिसाब से मतलब युद्ध में के तलवार के बल पे ही यहाँ पे उन्होंने शासन किया, और वो चाहते थे कि हमेशा इससे बने रहें, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता था, लोगों का विश्वास कायम नहीं कर पाया। यहाँ तक कि कई लोग, जैसे कि इसमें बताया गया कि इस बलबन अलाउद्दीन खिलजी कुड मेंटेन ऑर्डर इन द कंट्री। मोस्ट ऑफ द सुल्तान्स वर इंटॉलरेंट टुवार्ड्स द हिंदूज, हिंदुओं के प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। हिंदूज जो मेल ट्रीटेड रहे, फोर्सफुली कन्वर्टेड टू इस्लाम, कई लोगों को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करना पड़ा या करवाया गया, उनके टेम्पल्स वगैरह क्या किया गया, डिस्ट्रॉय कर दिए और इसके अलावा बर्बाद कर दिए। इन्हीं के साथ साथ उनको टैक्स जजिया कर के नाम से जिसको जाना जाता था, ये हिंदू धर्म के लोगों को के से ही वसूल किया जाता था। जो भी लोग कहीं भी यात्रा करने के लिए जाया करते थे तो उनसे जजिया के नाम से टैक्स वसूल किया जाता था। तो अधिकतर सुल्तान्स वगैरह जो थे ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करने की कोशिश करते थे, और इसके अलावा कमज़ोर शासक हुए। इसी के साथ साथ उनके द्वारा उनमें कुछ जो लोग उनके साथ में काम करने वाले थे उसमें वफादार कम थे। आर्मी जो थी वो इल ऑर्गेनाइज्ड थी, वेल डिसिप्लिन्ड थी, क्योंकि सुल्तान्स जो डिपेंड थे आर्मी के ऊपर, उनके लॉयल नोबल्स के ऊपर, और वो वास्ट एम्पायर जो था इतना बड़ा, ये उनके लिए शापित बना या कर्ज का रूप धारण किया, मतलब उसमें वो सफल नहीं हो पाए। यही कारण रहा कि कुछ गुड कम्युनिकेशन जो हमारा ट्रांसपोर्ट मतलब उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो भी एक प्रकार से अच्छा नहीं रहा। जागीरदारी सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म हो गया, उसने अपना बढ़ावा दिया तो वो राजा महाराजाओं के ऊपर थोड़ा कम ध्यान देने लगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट रही उसकी कमजोरी का मुख्य कारण इनको ही नुकसान उठाना पड़ा। यही कारण रहा कि एक प्रकार से जो लगातार युद्ध होते रहे, सिंहासनों में अंदरूनी विद्रोह भी होते रहे, और ये देखा गया कि मंगोलों का जो अटैक हुआ इसके द्वारा भी यहाँ पे इनको शासक को और अधिक कमज़ोर बना दिया गया। तैमूर के द्वारा भी यहाँ पे फेडरल ब्लो दिया गया तुगलक की, वाइल बाबर एंडेड द सल्तनत इन दिल्ली। तो इस तरह की कंडीशंस यहाँ देखी गई और दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे ख़त्म हो गई। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, कौन कौन से डेवलपमेंट हुए। यहाँ पे सुल्तान जो थे एक प्रकार से अपने आप को जो नोबल्स उनके द्वारा अपॉइंट किए गए,
लॉ जो नियम बनाए गए इस्लामिक ट्रेडिशन के हिसाब से स्थापित किए, काजी और उलेमास का विशेष ध्यान दिया गया, उनको ऊपर उनके अनुसार कहने अनुसार ही काम किया जाता था। यहाँ तक कि उनके युद्ध वगैरह जो हुआ करते थे और वो भी एक प्रकार से इनकम के सोर्सेज वगैरह बूटी या टैक्स के रूप में उनको लिया जाता था, यही उनका उद्देश्य होता था। गवर्नमेंट जो कि यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की होती थी, 4 डिपार्टमेंट्स यहाँ पे अपॉइंट किए गए थे, मोस्टली इंपॉर्टेंट थे, जिसमें हर डिपार्टमेंट सुपरवाइज करता था मिनिस्टर के हाई ऑफिसर्स का, वज़ीर जो कि चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उस टाइम पे, और हेडेड बाय द दीवान वजारत, बख्शी जो कि पैमास्टर हुआ करता था आर्मी का, काजी जो कि चीफ जस्टिस कहलाता था, न्याय का काम करने का काम, और जस्टिस जो यहाँ पे जो होता था मुस्लिम लॉ के हिसाब से अरेंज किया जाता था। डिपार्टमेंट तो दीवान इंशा को देखभाल करने के लिए था, कॉरस्पॉन्डेंस के लिए। दीवान ए रिसालत जो कि एक प्रकार से धार्मिक अफेयर्स जो होते थे एजुकेशन के हिसाब से भी, तो उनका देखने का काम किया करता था। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वगैरह रिफ्लेक्ट करती थी सेम सेटअप के हिसाब से। उसमें हेड जो प्रोविंसेस के थे उसको वाली एंड मुफ्ती के नाम से जाना जाता था। प्रोविंसेस जो थे डिवाइड किए हुए थे शिक्स और परगनाज में। एक ग्रुप जो विलेजेस का था कलेक्टिवली उनको परगना कहा जाता था, और एक परगना जो होता था उसका हेड जो होता था वो आमिल के द्वारा उसका नेतृत्व किया जाता था। ये सब अलग अलग कंडीशंस यहाँ देखी गई। तो अलग अलग हालातों में ये सारी सिचुएशंस यहाँ पे थी। मेन चीज़ें जो आपको मैंने बता दी, इसके बाद में आप खुद रीड करना, और कुछ जो भी बातें थी इंपॉर्टेंस रखने वाली वो सब इसमें थी। बाकी क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न करने हैं, मैं बता दूंगा। ओके, बाय।